नमस्कार दर्शकों, पौराणिक कथा संगम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप सभी महाभारत की कथा से अवश्य अवगत होंगे। महाभारत के प्रत्येक पात्र अविस्मरणीय है। महाभारत की घटना द्वापर युग में घटित हुई थी। युद्ध के परिणाम से तो आप सभी अवगत होंगे, किंतु आश्चर्य की बात तो यह थी कि बिना युद्ध किए क्यों यादव का भी विनाश हो गया। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि युग के अंत हेतु और धर्म की स्थापना हेतु कुरुक्षेत्र युद्ध छेड़ा गया था और इस युद्ध में पांडवों और कौरवों सहित यादव श्रेष्ठ भगवान कृष्ण भी थे। किंतु भगवान कृष्ण का प्रण था कि वे युद्ध नहीं करेंगे। वे युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जहाँ खुद धर्म हो उस पक्ष का विजय होना तो निश्चित था। और आपको बता दे कि उस रथ पर स्वयं श्री राम भक्त हनुमान जी भी विराजमान थे। वे एक ध्वज के रूप में उस रथ पर विराजमान थे। 18 दिन के विध्वंसक युद्ध के पश्चात महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और विजय पांडवों की हुई। दर्शकों, इस युद्ध में समस्त कुरुवंश का नाश हो चुका था। किंतु प्रश्न यह है कि यादव तो इस युद्ध में नहीं थे, पर उनका नाश कैसे हुआ? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दर्शकों, जब 18 दिन का युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके रथ से नीचे उतर जाने का संकेत दे दिया। जब अर्जुन उतर जाते हैं तो उन्हें दूर खड़े होने का संकेत दिया जाता है। भगवान कृष्ण हनुमान जी को रथ से उतर जाने का संकेत देते हैं। वैसे ही जब हनुमान उस रथ पर उतरते हैं, अर्जुन के अश्व सहित पूरा रथ भस्म हो जाता है। इस घटना को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाता है। तब कृष्ण उन्हें बताते हैं कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा ऐसे अनेकों वीरों के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ की यह दुर्गति हुई है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखो पार्थ, तुम अब तक इसलिए सुरक्षित थे क्योंकि इस रथ पर स्वयं मैं था और हनुमान भी थे, जो इन शक्तिशाली अस्त्रों से तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। युद्ध के समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के महाराज बन गए। जब सभी सम्मिलित हुए तब श्री कृष्ण जी ने गांधारी को सांत्वना देने का प्रयास किया, किंतु गांधारी अत्यंत क्रोध में थी और उन्होंने कृष्ण को कुरुवंश का नाश होने का दोषी ठहराया। क्रोधवश गांधारी ने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार कुरुवंशी आपस में लड़कर मर गए, इसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। वो भी आपस में लड़कर ही मर जाएंगे। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया। अब वो वक्त आ गया जिसके कारण सारे यदुवंश का नाश होने वाला था। एक दिन अहंकार व चेष्टा के वश में यदुकुल के कुछ बालकों ने ऋषि दुर्वासा जी का अपमान कर दिया। और आप सभी तो जानते हैं कि दुर्वासा मुनि अपने क्रोध हेतु जाने जाते हैं। इस अपमान के लिए ऋषि दुर्वासा जी ने उन बालकों को शाप दे दिया कि संपूर्ण यदुकुल आपस में लड़कर ही मर जाएंगे। और कुछ समय पश्चात ठीक ऐसे ही हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।